गुड आफ्टरनून मिस। वेरी गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ। गुड आफ्टरनून मिस। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, लास्ट क्लास अभी 2 लोग नहीं आए हैं ना, ठीक है। तब तक लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्टिंग और ये सब चीजें पढ़ी थी, आप लोगों को याद है? यस मिस। ओके, यहां तक पढ़ा था हमने माइक्रो प्रोपोगेशन, याद है सभी को? यस मिस। ठीक है। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बेटा, गॉट इट? आप सभी ने, दोनों जनों ने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है? हिबिस्कस यस मैम। देखा है ना? वेरी गुड। So today we will study the structure of flower first of all. आज मैं पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने नोटबुक को लेके खोल के बैठो, पेंसिल और इरेजर्स ले लो अपने साथ में, और अगर आपके पास कलर्ड पेन है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है उसी से ड्रॉ करो, ठीक है। दो मिनट चाहिए? Shall I begin? ओके, हो गया आपके पास नोटबुक वगैरह अरेंज हो गया सब कुछ? यस मिस। ओके, लेट्स बिगिन। आप अभी एकदम से रश मत करो ड्रॉ करने के लिए, पहले मैं जो बता रही हूँ वो अच्छे से समझो। जब मैं आपको बोलती हूँ अब इतना ड्रॉ कर लो तो आप वैसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है? एकदम से हड़बड़ाना नहीं है। सो सी दिस, फर्स्ट वी विल टुडे स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हम सभी को पता है कि फ्लावर कैसे दिखता है, बट उसके हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं पहले वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावर जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि नीचे उसके एक स्टॉक होता है, होता है? यस मिस।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्टॉक होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। बायोलॉजी में स्टॉक नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। समझ में आ गया? फ्लावर की डंडी। इसको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। अब देखो, अभी ड्रॉ मत करो, पहले समझ लो। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर का जो ये ग्रीन पोर्शन है, उसको आप अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो ऐसे क्राउन जैसा दिखता है, दिखता है? Yes, miss. ठीक है, क्राउन जैसा दिखता है। तो ये जो क्राउन्स बने हुए हैं ना बेटा, ये जो एक ये जो बना हुआ है, ये और ये जो हमने ड्रॉ किया, सॉरी मैंने थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया है इसको, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये जो एक निकल रहा है इसमें से, इस एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। इसको क्या बोलते हैं? सेपल, ठीक है। अब देखो कितने सारे सेपल्स हैं, 1 2 3, ऐसा उस तरफ भी होगा, पीछे की तरफ और भी होंगे सेपल्स, ठीक है। क्योंकि हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते ना, पीछे पूरा कप जैसा होता है वो। तो समझ में आ रहा है सभी को? Yes, miss. ओके फाइन। सो एक जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं सेपल। ऐसे बहुत सारे, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इस पूरे सेपल के यूनिट को, जब ये पूरा जो सेपल है जो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? हाँ, Yes, miss. ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, जो भी ये सेपल्स पूरा ऐसे क्राउन बना देते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स का यूनिट क्या है? सेपल है। कैलिक्स का यूनिट क्या है? Sepal. सेपल्स, ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं तो बनता है एक कैलिक्स। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, miss. गुड। नाउ सी दिस। ठीक है। अब ये जो है वो फ्लावर को होल्ड करता है कैलिक्स, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है सबसे कलरफुल पार्ट, बहुत ब्राइट कलर का। ऐसे होता है फ्लावर, Yes, miss. ठीक है। तो ये जो कलरफुल यूनिट है बेटा, जो बहुत अच्छे से कलर्स में होता है, येलो होता है, रेड होता है, पिंक होता है, ऑरेंज होता है, पर्पल होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल, ठीक है। तो जब बहुत सारे पेटल ग्रुप बनाते हैं तो हम उस ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। सो कोरोला कोरोला का यूनिट है पेटल। पेटल जब ग्रुप बनाता है तो बन जाता है कोरोला। ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, miss. ठीक है। अब इतना आप ड्रॉ कर सकते हो,
हो गया ड्रॉ? ड्रॉ हो गया बेटा? Yes, miss. ओके ओके, ड्रॉ इट. डन, फाइन. तो अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ. देखो, ये जो स्टॉक है वो फ्लावर को प्लांट से जोड़ती है. ठीक है, स्टॉक क्या करता है, वो प्लांट से कनेक्टेड रहता है, फ्लावर को पकड़ के रखता है. और जो कैलिक्स है वो बाकी फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको जगह देता है अपने अंदर. कैलिक्स जो है वो जगह बनाता है ताकि फ्लावर के सारे पार्ट्स जो हैं उसके अंदर रह सके. ठीक है. और पेटल्स मतलब कोरोला, जो कोरोला है वो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कलर का बना हुआ होता है, ब्राइट कलर्स. ब्राइट कलर होने की वजह से क्या होता है कि फ्लावर्स के पास इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, हनी बीज वगैरह आती हैं. तो ये सबको अट्रैक्ट करने के लिए कोरोला का जो कलर होता है वो बहुत सुंदर होता है, जिसकी वजह से ये सब एनिमल्स आए और वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करें. ये चीज समझ में आ रही है? Yes, miss. ठीक है. तो जस्ट सी दिस, पेज नंबर 20, आपकी बुक में पेज नंबर 20 है ना, वहां, और पेज नंबर 21, उसमें 20 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वहां से रीड करो कोरोला तक. द पेटल्स मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव, उस लाइन तक एक बार रीड कर लो बेटा.
Done, miss. Gone through it? सिद्धार्थ हो गया? सिद्धार्थ? Yes, miss. Gone through the content? Yes, miss. अच्छा, कोई डाउट्स है आप दोनों को? Ma'am, what's the meaning of word? What is the meaning of? अच्छा, WHORL. WHORL. Yes, miss. ओके फाइन. फोरल मतलब जो ये सर्कुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है ना बेटा, Yes, ma'am. उसे बोलते हैं. देखो, कैलिक्स अरेंज्ड है, इस तरीके से अरेंज्ड होता है. तो सेपल्स जो है वो वोरल बनाते हैं. वोरल मतलब एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं, उसको वोरल. वोरल का मतलब होता है रिंग. रिंग ऑफ सेपल्स विल मेक कैलिक्स. रिंग ऑफ पेटल्स विल मेक कोरोला. मतलब वोरल ऑफ सेपल कैलिक्स बनाएगा, वोरल ऑफ पेटल जो है वो सेपल का है कैलिक्स बनाएगा, और पेटल का कोरोला बनाएगा. आया समझ में? Yes, ma'am. वोरल का मतलब होता है रिंग. रिंग की अरेंजमेंट करना. क्लियर है सिद्धार्थ श्वेता दोनों? Yes, miss. Yes, ma'am. अब आगे बढ़े. Yes, miss. गुड. तो अब ये देखो, पेटल, सेपल, ये जो सब हमने स्टडी किया ना बेटा, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. ये क्या है? Vegetative parts. वेजिटेटिव है. मतलब इनका रिप्रोडक्शन से कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है. ठीक है. बट अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सो सी दिस हाउ आई एम ड्रॉइंग. ठीक है. हम पहले पढ़ेंगे फीमेल पार्ट को. फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे. उसका सिंबल होता है ये. ठीक है, ये उसका सिंबल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फीमेल पार्ट ड्रॉ कर रही हूं. उसके बाद अभी आप ड्रॉ मत करना, पहले समझ लो. सो आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस. ठीक है, ये फीमेल यूनिट है फ्लावर का. ठीक है. अब फीमेल यूनिट जो है वो कितनी चीजों से बना है वो देखेंगे. जो सबसे ऊपर है टॉप मोस्ट, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. उसके बाद हम ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टाइल. और ये जो नीचे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओवरी. आया समझ में? Yes, miss. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. स्टिग्मा, स्टाइल, जो ओवरी है, इन तीनों को, इस पूरे यूनिट को हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं. एक है पिस्टिल, किसी किसी में बोलते हैं कार्पल, और कुछ बुक्स में लिखा होगा गाइनीशियम. किसी भी नाम से बोल सकते हो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को. पिस्टिल भी बोल सकते हो, ठीक है, कार्पल भी बोल सकते हो, और गाइनीशियम भी बोल सकते हो. ये समझ में आ गया? Yes, miss. गुड. ठीक है. अब देखो, इस ओवरी के अंदर होते हैं ढेर सारे, या एक
कभी 2, अलग अलग नंबर होता है। इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, miss. ठीक है। सो दिस इज व्हाट द गाइनीशियम, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। नाउ सी दिस, इसी के साथ अब हम मेल ड्रॉ करेंगे। मेल हम ड्रॉ करेंगे, कौन सा कलर लेंगे? ये वाला ले लेते हैं, या नहीं, ये ले लेते हैं। सो अब हम मेल पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो मेल जो है, इस मैं 2 ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। तो ये जो है वो मेल पार्ट है। मेल का सिंबल होता है ये, ठीक है, एरो वाला। प्लस वाला है तो फीमेल है। ठीक है। नाउ सी, ये जो ऊपर है, ऊपर जो आपको दिख रहा है स्टॉक के ऊपर, इसको हम बोलते हैं एंथर। इसका नाम है एंथर और इसका नाम है फिलामेंट। ठीक है। इन दोनों को मिलाकर आप अगर दूसरे बुक्स में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ये दोनों को मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है, एक इसको बोल सकते हैं स्टेमन और एंड्रीशियम। एंड्रीशियम। फीमेल्स के पास 3 नाम है, पिस्टल, कार्पल, गाइनीशियम। मेल्स के पास 2 नाम है, मेल रिप्रोडक्टिव के पास स्टेमन है और एंड्रीशियम है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, miss. ठीक है। अब आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बार ड्रॉ हो जाए तो आप अपने टेक्स्ट बुक में एंड्रीशियम और गाइनीशियम पढ़ लो, फिर उसके आगे का समझाते हो।
Done, miss. सिद्धार्थ, Yes, miss. डन। एंड्रीशियम और गाइनीशियम रीड किया टेक्स्ट बुक से? Yes, miss. अच्छा, ड्रॉ कर लिया है? Yes, miss. ओके, फाइन। समझ में आया बेटा आपको ये दोनों चीजें? Miss, what is the meaning of bilobed? बाइलोब्ड, ये पूछ रहे हो ना? Yes, miss. बाइलोब्ड, देखो ये जो चीज है वो दो पार्ट जुड़े हुए होते हैं। लोब्स समझते हो? लोब्स, लोब मतलब पता है आपको? No, miss. ठीक है। बाय मतलब टू, बाय मतलब दो लोब से बना हुआ, बाइलोब्ड। क्लियर? Yes, miss. श्वेता क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। बी आई, बाई मतलब टू, डी आई डाई मतलब भी टू होता है, ठीक है, और बाई मतलब भी टू होता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें से जो गाइनीशियम और एंड्रीशियम जो है वो दोनों वो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। एंड्रीशियम और गाइनीशियम ये दोनों क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है। नाउ सी दिस, अब एक और चीज समझाती हूँ। देखो ये ओव्यूल जो है ना बेटा, ओव्यूल क्या काम करता है वो हम अभी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब समझना, ठीक है। अब एक बहुत चीज, शैल आई चेंज दिस पेज? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये जो हमने ये बनाया जिसमें ये है एंथर और ये है फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं स्टेमन और एंड्रीशियम। अब एंथर के अंदर होते हैं पोलन्स, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होते हैं? Pollen grains. एंथर के अंदर क्या होता है? Pollen grains. पोलन Pollen. ग्रेन्स, ठीक है। और ये जो हम बना रहे हैं गाइनीशियम, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल।
इस यूनिट को हम बोलेंगे गाइनीशियम। ठीक है, ये गाइनीशियम, ये स्टेमन या एंड्रीशियम, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो स्टेमन लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं कार्पल, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, जैसे एंथर के अंदर पोलन्स है, वैसे ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है। ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. ठीक है ना। अब देखो, जब अभी मैं इसको, इसके अंदर है पोलन्स, ठीक है। अब हम ये इसको ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है फीमेल यूनिट। अब जब पॉलिनेशन होता है तब क्या होता है वो लिख रही हूँ। ठीक है, जब पॉलिनेशन होता है तो ये एंथर जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो इसके अंदर से सारे पोलन्स जो है वो एयर में, वाटर में, सब जगह चले जाते हैं। ठीक है, और वो किसी तरीके से वो कहाँ पर पहुंचते हैं, इस फीमेल यूनिट के पास पहुंचते हैं। अब देखो, आपने ये जो प्लांट देखा, इसमें तो दोनों साथ ही में है, मेल यूनिट और फीमेल यूनिट दोनों साथ साथ में ही है। तो जब वो बर्स्ट होगा तो कुछ पोलन्स अपने आप इसके ऊपर गिर जाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये दोनों साथ में नहीं है तो ये जो पोलन्स है वो कहाँ उड़ने लगते हैं, एयर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं, सब जगह रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जब पोलन बस्ट हुआ तो पोलन जो है वो बाहर निकल आता है, ऐसा दिखता है पोलन। ठीक है, पोलन जब बाहर आता है तो वो कहाँ पर आके बैठता है, स्टिग्मा के ऊपर, ऐसे करके वो स्टिग्मा पे बैठ जाता है। जब वो स्टिग्मा पर बैठ जाता है तब क्या होता है वो चीज देखो, मैं आपको पॉलिनेशन समझा रही हूँ। ठीक है, ये है अंदर ओव्यूल, इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके पास भी न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब बनाएगा, अपनी बॉडी में से क्या बनाएगा, एक ट्यूब। जो ट्यूब है वो इस फ्लावर के अंदर ट्रैवल करेगी। ठीक है, वो इस स्टाइल के थ्रू यहाँ पर चलते 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 आगे आएगी और इस जगह पर आकर अटैच हो जाएगी। ये ट्यूब जो है वो इस पोलन में से निकल अपने आप ही वो आगे, जैसे बलून हम फुलाते हैं, फिर बलून में ऐसे फिंगर से ऐसे करते हैं तो एक ट्यूब बन जाता है ना। Yes, ma'am. बस उसी तरीके से ये पोलन भी एक जगह से ट्यूब अपनी ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो होते 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 क्या होगा, धीरे 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 वो इस ओव्यूल तक आ जाएगी। और इस ट्यूब, जब ये ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक जा रही है तो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो न्यूक्लियस है वो धीरे से वो ट्रैवल करेगा आगे आगे, और आगे आएगा, फिर और आगे आएगा। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियस नहीं बना रही हूं मैं, एक ही न्यूक्लियस है जो आगे बढ़ता जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, miss. ठीक है, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस चला गया तो अब ये जो है इसके अंदर से न्यूक्लियस हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियस आगे बढ़ के आएगा, और पोलन जो है वो कभी प्लांट फ्लावर के अंदर नहीं जाता है, पोलन से निकलने वाली ट्यूब अंदर जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, पोलन की ट्यूब। अब इसमें से जो न्यूक्लियस है वो धीरे 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 इस ट्यूब के थ्रू आगे जा रहा है ओव्यूल तक, और जैसे ही वो ओव्यूल के पास
पहुंच जाएगा तो क्या होगा, देखो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का न्यूक्लियस है। अब आएगा ये वाली ट्यूब से जो न्यूक्लियस है वो इसको ओपन करेगा और एक अंदर न्यूक्लियस अपना दे देगा। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस ओव्यूल में चला जाएगा तो फिर ये जो ट्यूब है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर अब ये जो है ट्यूब वो खत्म हो जाएगी, गॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस अंदर आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे मतलब मिक्स हो जाएंगे। ये और ये दोनों मिक्स हो गए मिक्स। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तब हम इसको बोलते हैं जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बन गया। ठीक है, जब ये जाइगोट बन जाता है तो प्लांट में फ्यूचर में आगे चलकर यही जाइगोट क्या बन जाता है, सीड। ये जाइगोट क्या बनता है, सीड। ठीक है, अब देखो जाइगोट जो है वो सीड बन जाता है। जैसे ही वो सीड बनता है वैसे ही ये जो यूनिट है ये पूरा ओवरी का, ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ओवरी जो है बन जाती है फ्रूट। और जाइगोट जो है ओव्यूल, स्पेशली ओव्यूल बोलेंगे, ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड। ये चीज समझ में आई। Yes, miss. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड दिस। Yes, miss. ठीक है, तो जस्ट ये पेज नंबर 21 पर नहीं, आप ये पढ़ो पेज नंबर 24 पे। अब फर्टिलाइजेशन रीड करो बेटा। Done, miss. पढ़ लिया श्वेता, सिद्धार्थ, पढ़ लो। Yes, miss. पढ़ लिया ना, Yes, miss. कोई डाउट्स है, Miss, germ cells क्या होता है?
जर्म सेल्स, जर्म सेल्स कुछ नहीं होता बेटा। जर्म सेल मतलब ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स, इनका दूसरा नाम है। जर्म सेल्स क्यों बोलते हैं? जर्म सेल्स क्योंकि वो जर्मिनेट कर सकता है ना, जर्मिनेट, इसलिए जर्म सेल्स। आया समझ में? ये वो वाला जर्म नहीं है, कीटाणु वाला जर्म नहीं है, ठीक है। यस यस। जर्मिनेट कर सकता है इसलिए इसको जर्म सेल्स। आप जर्म सेल के वहां पर लिख सकते हो कि उसका नाम जर्म सेल क्यों है, बिकॉज दे कैन जर्मिनेट। अब समझ आया? यस मिस। ठीक है। अब देखो आपके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं ना बेटा, यस मिस। जो 2.12 वाला जो डायग्राम है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा लेबलिंग्स दी हुई है। आपको वो लेबलिंग्स अभी फिलहाल ज्यादा या वो करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल टीचर को पूछ लेना कि वो लेबलिंग्स लर्न करना है कि नहीं करना है। वैसे बेसिकली अभी उसकी नीड नहीं है, ठीक है, क्लास 8 में। तो आप अपने खाली स्कूल टीचर को एक बार कंसर्न कर लेना, ठीक है। ओके मिस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो टर्म्स हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, माइक्रोपाइल लिखा हुआ है, इट इज नॉट नीडेड राइट नाउ, बट अगर आपके स्कूल टीचर बोलते हैं तो जस्ट लेट मी नो, देन आई विल टीच यू। अंडरस्टूड दिस? ओके मिस। ठीक है। नाउ सी दिस। अब एक चीज ये समझो कि ये जो है पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन है। इस तरीके से सीड बनता है, इस तरीके से फ्रूट बनता है। जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा तो ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा का पूरा ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है। फिर वो फ्रूट जो है उसके अंदर सीड है, तो अब वो सीड जहां भी गिरेगा तो नया प्लांट ग्रो हो सकता है ना। यस मिस। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, तो अब एक और चीज समझ लो कि कुछ कुछ प्लांट्स में, ठीक है, कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल यूनिट जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं, टुगेदर इन वन फ्लावर, एक ही साथ होता है। मेल भी हो पार्ट होगा, जो अभी हमने ड्रॉ किया वो मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ प्लांट्स में मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और कुछ प्लांट्स में फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। दोनों अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। मतलब फ्लावर्स में सिर्फ एंड्रीशियम होगा या तो सिर्फ गाइनीशियम होगा, कोई एक ही यूनिट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से। जस्ट आप ये पेज नंबर 21 पर आओ तो बेटा। पेज नंबर 21 पे ओव्यूल वाला जो हेडिंग है उसको रीड करो। नहीं दिखे?
एक बीच में आया लेकिन वो तुरंत ही हट गया था, एडमिट नहीं हो पाया। ठीक है, Yes, miss. टेक्स्ट बुक रीड कर लो बेटा, पेज नंबर 21 में ओव्यूल वाला हेडिंग जो है वो। Yes, miss. एनी डाउट्स? No, No, miss. miss. ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मेल्स, क्योंकि मेल का ये जो यूनिट है वो स्टेमन है, तो हम फ्लावर्स को स्टेमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। और फीमेल्स में क्योंकि पिस्टिल होता है तो हम उसको पिस्टिलेट फ्लावर भी बोल सकते हैं। सेम, वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है ना? कोई डाउट्स है इसमें? सिद्धार्थ, कुछ डाउट है बेटा? No, miss. ठीक है, अब एक और चीज पढ़ा रही हूँ आगे, देखो। मैं अभी आज आपको थोड़े ज्यादा टर्म्स दिए ना पढ़ने के लिए, तो ध्यान से सुनना है, भूल नहीं जाना। अब देखो, फ्लावर्स का काम क्या है? फ्लावर्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स उनका काम है पॉलिनेशन करना। फ्लावर्स का काम क्या है? बेसिकली पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, वरना रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये चीज समझो कि एक एग्जाम्पल लेती हूं कि जब अगर कोई प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, अगर पॉलिनेशन बेटा एक फ्लावर में ही हो जा रहा है, सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जा रहा है, या फिर पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. ठीक है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जा रहा है, क्योंकि अगर मेल फीमेल यूनिट साथ में होगा तो पॉलिनेशन करना इजी होगा। ठीक है, और हो सकता है कि पोलन जो है वो उस फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में लग गए हैं आकर, तो प्लांट तो सेम ही है। ठीक है, अगर सेम फ्लावर, ओ ठीक है, अगर सेम फ्लावर या फिर और flowers of same plant, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ये चीज क्लियर हुई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर में ये चीज करी जा सकती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक प्लांट लेते हैं, और एक और प्लांट लेते हैं। ओके, अगर पॉलिनेशन
दो अलग अलग प्लांट्स, मतलब होने एक जैसे चाहिए। अगर हिबिस्कस है तो हिबिस्कस होना चाहिए, रोज है तो रोज होना चाहिए, सनफ्लावर है तो सनफ्लावर होना चाहिए। बट प्लांट्स अलग अलग हों, अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझ में आया अगर इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है तो? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ बेटा। मिस दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मिस अगर एक प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो वो पॉलिनेशन कैसे करेगा? देखो वही हम क्रॉस पॉलिनेशन में बता रहे हैं ना बेटा। मिस दोनों डिफरेंट प्लांट्स है पर नहीं, same species सपोज के हैं। ये दोनों रोज है, मान के चलो दोनों क्या है, रोज है। एक के पास स्टेमन यूनिट है और एक के पास पिस्टिल यूनिट है, तो वो पॉलिनेट कर सकते हैं। यस मिस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब एक प्लांट जो है उसके पास सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे और एक प्लांट जो है उसके पास मेल फ्लावर्स होंगे, फिर वो पॉलिनेशन कर सकते हैं ना। यस मिस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली रोज एग्जाम्पल गलत है, बस मैं आपको समझा रही हूँ, रोज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब पेज नंबर 21, उसमें आप फंक्शन ऑफ फ्लावर जो है ना बेटा वो और पॉलिनेशन वो पीछे क्रॉस पॉलिनेशन तक रीड करो। सॉरी, यस मिस। हो गया सिद्धार्थ? यस मिस। श्वेता Yes, miss. समझ में आया? Yes, ma'am. गुड। सो आपका होमवर्क है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर। वापस से एक पूरा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है? यस मिस। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। Ma'am, figure 2.8. हाँ, फिगर 2.8। Okay, miss. ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो बाकी का जो पॉलिनेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर हो रहा है अभी बेटा? Ma'am, transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है अभी रिप्रोडक्शन इन Yes, ma'am. प्लांट्स। आपके स्कूल में। रिप्रोडक्शन जो सिद्धार्थ चैप्टर हम अभी कर रहे हैं कौन सा वाला? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो अभी हम कर रहे हैं वही वो आपके स्कूल में चल रहा है। यस मिस। अच्छा, तो आप आपके स्कूल में सिद्धार्थ पूछ लेना कि मैम ये 2.12 वाला जो डायग्राम है उसके सारे लेबलिंग्स जो है वो समझने हैं, लर्न करने हैं, ऐसा पूछ लेना, ठीक है? यस मिस। अगर वो नीट क्वेश्चन था हाँ
मिस जो थैलेमस है जो वो स्टॉक और सेपल को जॉइन करता है। थैलेमस, थैलेमस जो होता है वो ये होता है, ये सॉरी ये स्टॉक है और स्टॉक के ऊपर ऐसा एक कुशन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके आसपास कैलिक्स जो है वो लगा हुआ होता है। तो ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं थैलेमस। इसके ऊपर गाइनीशियम बैठता है। आया समझ में? यस मिस। इसको बोलते हैं थैलेमस। अब क्लियर है? यस मिस। स्कूल में पढ़ाया थैलेमस? नो मिस, डायग्राम में है। अच्छा, डायग्राम की वजह से। फाइन, ठीक है। अब चीज क्लियर हो गई है? यस मिस। ठीक है, तो डायग्राम इतना ड्रॉ कर लेना। सिद्धार्थ, आस्क योर टीचर फर्दर। एंड श्वेता, आपका तो अभी ये चैप्टर नहीं है, जब आएगा तब पूछना, अभी आगे से मत पूछना, ठीक है? हाँ, तब तक। और नेक्स्ट क्लास हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, miss. Good. So you can leave and have a good week ahead. Take care of yourself. Okay. Good afternoon and thank Good you, miss. afternoon and thank you, miss.